हम क्लास टेंथ, अगर आप क्लास टेंथ मैथ्स में बोर्ड एग्जाम्स में 100 में से 100 मार्क्स करना चाहते हैं तो आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। और हो सके तो 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई टू बाय अ बुक, अदरवाइज हमारी प्लेलिस्ट है ही, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप अपने आप कर सकते हैं विदाउट सोल्यूशन? अगर हो सकता है तो पॉज कीजिए एंड स्टार्ट द सोल्यूशन इन रफ। हम लोगों को कैसे करना है, हमें इनके मंथली इनकम बतानी है। चेक द क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो लोग हैं जिनके रेशियो है इनकम का 9:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3, और ये लोग सेविंग करते हैं। देखो ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरी कुछ सैलरी है जिसमें से मैं कुछ अमाउंट बचाता हूं, कुछ खर्च करता हूं, यही तो होता है। तो बेसिकली इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग, या हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पे, दैट इज इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो अगर कोई बंदा है जो 1,000 रुपए कमा रहा है, या 2,000, 10,000, कुछ भी एक अमाउंट ले लो, 1 लाख ले लो, इनकम उसकी 1 लाख है, आप ही की है। मान लो आपकी जॉब लग जाती है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं टेंथ में, और आगे चल के आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और आपकी बहुत जॉब लगती है 1 लाख रुपए पर महीने। ठीक है, 1 लाख पर मंथ की जॉब में अगर आपने 2,000 रुपए सेविंग किए, तो इसका मतलब 98,000 तो आपने उड़ा दिए, खर्च कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। तो यही से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है क्वेश्चन का। हमने सबसे पहले इनकम को लेट कर लेना है। लेट इनकम ऑफ, देखो ये रेशियो गिवन है 9:7 यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम लोग इनकम यहीं से लेट करेंगे। लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन, क्योंकि दो लोग हैं तो एक आप हो गए, एक आपका फ्रेंड हो गया। दैट इज 9x and 7x, ये हमने मान लिया क्योंकि 9:7 रेशियो है, तो हम लोग 9x और 7x लेट कर रहे हैं। और एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एक्सपेंडिचर भी लेट कर लेते हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन, ये भी हम लोगों ने 4y and 3y लेट कर लिया। अब बात क्या है, 9 और 7 को एक वेरिएबल दो x, 4 और 3 को, 4:3 को नया वेरिएबल दो y। तो यहां से आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं इसमें से ऐसे ही कर रहा हूं, ये थोड़ा और इजी रहेगा और आपके इक्वेशन ज्यादा अच्छे से सेटअप हो जाएंगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर को इधर ले जाता हूं। उससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास डायरेक्टली दो इक्वेशन आ जाएगी, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2,000, और 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 2,000। देखो ये जो एक पहला बंदा है, लुक एट दिस, इसकी इनकम कितनी है 9x, एक्सपेंडिचर कितना है 4y। 9x में से 4y खर्च कर दिए और 2,000 उसने सेविंग कर ली, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ईच ऑफ देम सेव्स 2,000। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा बंदा है, यानी कि आपका फ्रेंड, जिसने 7x जिसकी सैलरी है, और 3x उसने खर्च कर दिए और उसने भी 2,000 बचा दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को सेटअप कर लिया बहुत आसानी से। आई थिंक इट इज क्लियर। अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओ, दोबारा से बात को सुनो क्या कहा जा रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या तो एक्स वाला पार्ट सेम कर लो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, वही एलिमिनेशन मेथड, कि 3 को यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, या तो 9 7 का कर लो अगर एक्स खत्म करना है, या वाई को कर लो। मैं कह रहा हूं चलो आप 3 और 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और सेकेंड को 4 से। मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 4, 3 ऐसे नहीं, ऐसे 3 and 4 in equation 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, 1 and 2। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 से और इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करनी है। ये दिस इज, ऐसे मत बनाना 4, ये जैसे मैंने बना दिया, ये सर्कल में मत बनाना। ठीक है, 3 and 4 प्रॉपरली लिखना, 3 and 4 इन इक्वेशन 1 and 2। आई थिंक इट इज क्लियर। 1, ये तो इक्वेशन 1 के लिए हो जाएगा, एंड इक्वेशन 2। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम लोग क्या करते हैं, एक नई इक्वेशन लिख के डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 9 3 विल बी 27, और 4 3 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3
27x माइनस 4 3 12y, और जब हम इसी 3 की मल्टीप्लाई 2000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। सेकेंड विल बी 7 4 28x माइनस 12y, और 2 4 8000। तो यहां से अब हमने ये ध्यान दिया कि y वाला जो पार्ट था वो सेम हो गया, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई की थी, ताकि हो जाए क्या, सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग इसे सोल्व कर सके। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जैसे ही हमने साइन चेंज कर दिया सब्ट्रैक्टिंग करते ही, तो आपको आता है सोल्व करना। तो y से y कट गया, 27x माइनस 28x, दैट विल बी माइनस x, एंड दैट विल बी माइनस 2000। 6000 माइनस 8000, तो x की वैल्यू हमारे पास 2000 आ जाती है, यानी कि x ने 2000, ये उसकी सैलरी नहीं है, ये उसका रेशो है। पहले यहां से y भी निकाल लो फ्रॉम एनी इक्वेशन। मान लो आपने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन वाज 9x माइनस 4y, दैट इज इक्वल्स टू 2000, है ना। तो यहां से अगर आपने जैसे ही x की वैल्यू रखी, 9 टू 18,000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, मैंने x की जगह पे 2000 रखा, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9 टू 18,000। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस 18,000 को उधर लेके जा रहा हूं, माइनस 4y, और 2000 माइनस 18,000 करूंगा तो मेरे हिसाब से माइनस 16,000 आ जाएगा, और कटिंग करूंगा तो y की वैल्यू 4000 आ जाएगी। 4 4 16, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट होता है, 4 4 16, तो y भी आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देयर इनकम पूछ रहा है, मंथली इनकम पूछ रहा है, यस। तो हम लोग मंथली इनकम जो हमने लेट की हुई है 9x एंड 4x, उसकी वैल्यू निकाल के आंसर लिखेंगे। सो आंसर हम इधर लिख रहे हैं, देयर मंथली इनकम, दिस इज द आंसर। मंथली इनकम, बताओ, एक की तो 9x थी, तो 9x का मतलब 9 इंटू 2000, और दूसरे की कितनी थी 4x। ये देखो यहाँ पे 9x एंड 4x हमने मानी हुई है, लेट की हुई है, तो यहाँ पे 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 2000। तो हमारे पास 9x मीन्स 18,000 आ रही है उसकी सैलरी, 9 टू 18,000, और 4 टू 8,000 दूसरे वाले की 8,000। अब मेन बात क्या है, ये 18,000 में से 2,000 बचा रहा है, 2,000 सेविंग कर रहा है, तो 16,000 खर्च कर दे रहा है। अगर उसने उनका एक्सपेंडिचर पूछा होता, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर 18,000 माइनस 2,000, दैट मीन्स 16,000 खर्च कर रहा है, और दूसरे वाला जो कमा ही 8,000 रहा है, इसकी सैलरी ही 8,000 है, तो ये, मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें, जस्ट मिनट, एक सेकंड, एक बार मैं चेक करता हूँ, क्योंकि वाई हमारे पास 4,000 आया था। 1 सेकेंड रुकिए आप, 9 एंड 7 था, सॉरी, 9 एंड 7, ये इट वाज 7। मेरे पास 8,000 आया, यहां से मुझे एकदम से दिमाग में बजा कि भाई वाई ही हमारा 4x था, तो यहाँ पे एकदम से स्ट्राइक किया ना कि 7x है, तो ये 7 टू जा 14,000 है, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, इट वॉज 7x, वाली सैलरी 14,000, और इट वाज 18,000, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं। इट इज 9 टू 18,000, इट इज 14,000। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए, तो ये 7x था, ठीक है, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, तो शायद मेरे पास चांसेस हैं थोड़ा सा मिस्टेक होने के। बट आप लोग बहुत ही ध्यान से करेंगे, अगर आप पेज टर्न कर रहे हैं तो करेक्टली। एक तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है कॉपीड रोंग आपके पास, तो एक जब आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो एक बार जरूर मैच कर लो कि आपने क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है, मिस रीडिंग हो जाती है, तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, क्लियर है, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, प्लेलिस्ट जरूर अपने पास सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियोस मिलती रहेंगी, प्लेलिस्ट सेव कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप ही का फायदा है। बोर्ड में एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके 10th में मैथ्स में। अगर 100 में से 100 करना है तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। एवरी टीचर विल से दिस, योर स्कूल, योर क्लास, योर ट्यूशन, योर ऑनलाइन, योर अदर यूट्यूबर, कहीं पे देखो 10 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही है। चलिए बाय बाय, दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।